अच्छा, अगला जो हमारे पास मुअत्ता इमाम मोहम्मद का टॉपिक है वो है मुस्तहाज़ा, यानी इस्तहाज़ा औरत के जो अहकाम होते हैं वो। अखबरना मालिक, हमें मालिक ने खबर दी, हदसना हमें हदीस बयान की नाफे ने, और वह सलमान बिन यसार से रवायत करते हैं और वो उम्मे सलमा से रवायत करते हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका हैं। अन्ना इम्रअतन, के बेशक एक औरत कानत थी तुहराक़ु, के उसको मुसलसल जारी रहता था अद्दमा खून अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। फ़स्तफ़्तत लहा, बस उसके लिए दरियाफ़्त किया उम्मे सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़क़ाला, बस आपने कहा, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिताज़रिल लयालिया, चाहिए कि वो इंतज़ार करे रातों में, वल अय्यामा, और दिनों में, अल्लती, वो जो कानत थे, तहीदु, वो हैज़ शुमार किया करती, मिन शहरी, महीने से, यानी पहले ये जो अब उसको हालत आई है ना, इस हालत से पहले वाले महीनों में जब उसको हैज़ आया करता था तो उस वक्त उसकी जितनी भी आदत थी, यानी जितने दिन और जितने रात उसको खून आया करता था वो उसको उतना ही, यानी अपनी आदत के मुताबिक अगर उसको 7 दिन रात खून आता था या 6 दिन रात खून आता था तो उसी एतबार से जो है वो उसको अपना हैज़ शुमार करेगी। कबला, इससे पहले अयूसीबहा, कि जो इसको पहुंचा है, अल्लज़ी, वो जो असाबहा, इस तक, जिस हालत तक यानी वो पहुंच चुकी है ना, इस हालत से पहले महीनों को वो हैज़ के तौर पर शुमार करे, उसकी आदत देखे। कहते वो फिर आदत के मुताबिक वो क्या करेगी, फल तत्रुके स्वलात, फिर वो उन दिनों में नमाज को तर्क कर देगी, कदरा ज़ालिका, उसी की मिकदार, मिन शहरी, महीने से। यानी अगर उसको 7 दिन की पहले आदत थी हैज़ में, तो फिर अब वो 7 ही दिन जो है वो उन्हीं 7 दिनों में अपनी नमाज को छोड़ दिया करेगी और बाकिया महीने में क्या करेगी, वो कहते हैं वइज़ा खल्लफ़त ज़ालिका, और जब ये अरसा गुजर जाए, फल तख्तसिल, बस चाहिए कि वो गुस्ल करे, यानी 7 दिन अगर उसको पहले खून आना था तो 7 दिन के बाद वो गुस्ल कर ले। सुमा, फिर लितस्तस्फिर, और चाहिए कि वो बांध ले, बिसौबिन, कपड़े के साथ, फल तुसल्ली, और वो चाहिए कि फिर वो नमाज पढ़े। यानी इसमें क्या है कि जिस औरत की अगर कोई आदत मुकर्रर थी पहले, जब वो बालिग हुई तो उसको जितना खून आता था वो उतना ही उसका हैज़ शुमार होगा। और इसके अलावा अब ये है कि अब उसको जो है वो खून रुकता ही नहीं है, पूरा साल, पूरे 2 साल या इस तरह मुसलसल ही खून जारी है। तो इस सूरत में क्या है कि हर महीने वो 7 दिन जो है वो अपने हैज़ के शुमार करे। 7वें दिन या 8वें दिन जिस तरह वो गुस्ल किया करती थी उसी तरह से गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद बेशक उसका खून जारी रहे, फिर भी वो कपड़े के साथ या जो भी चीज़ वो रखती है उस खून को रोकने के लिए वो उसको वहाँ पर बांध ले, रख ले और उस खून को रोक ले, और जो है वो नमाज जो है वो उसके बाद अदा करनी शुरू कर दे। और उसके लिए जो वो हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करेगी। और इसके बीच में ये भी हुक्म है कि एक और हदीस मुबारका में ये अल्फाज भी हैं कि अगरचा उसके जो खून के कतरे हैं वो चटाई पे ही क्यों ना गिरें, यानी इतना उसको खून आता हो कि कपड़ा रखने के बावजूद भी जो है वो बाहर निकल रहा हो, तो फिर भी वो इस्तहाज़ा वाली औरत ही शुमार होगी और वो नमाज अदा करेगी अपनी हैज़ के दिनों की आदत के अलावा में। काला मोहम्मद बयान फरमाते हैं बिहाज़ा, और इसी बुनियाद पर नाखुज़ू, हम लेते हैं, यानी इस बात को इख्तियार करते हैं कि तवद्दाऊ, और वो वज़ू करेगी, ले वक्त कुल्ली सलातिन, हर नमाज के वक्त के लिए, व तुसल्ली, और वो नमाज पढ़ेगी, इलल वक्तिल आखिरी, दूसरी जो है दूसरी के वक्त से पहले। यानी एक नमाज जब वक्त दाखिल हुआ है, जैसे नमाज फ़जर का वक्त जो है वो दाखिल हुआ है, तो जब तक दूसरी नमाज का वक्त नहीं आ जाता या नमाज फ़जर का वक्त जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो वज़ू की हालत में ही रहेगी, उसका वज़ू जो है वो नहीं टूटेगा, अगरचा उसका खून क्यों ना जारी हो। कहते हैं इन साल दमुहा, अगरचा उसका बहरा हो उसका खून। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने पहले भी इस्तहाज़ा के अहकाम जो है वो पढ़े हुए हैं, तो कौन कौन सी सूरतें होती हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना वो 2 तरह की हालत होती है। एक तो हालत ये होती है कि पहले कोई औरत ऐसी थी कि जिसको पहले जो है वो खून आया करता था हैज़ के मुताबिक, 6-7 दिन 5 दिन जितना भी उसको खून आया करता था वो हैज़ शुमार होता था, और फिर उसके बाद कुछ उसको ऐसी बीमारी लाहिक आ गई जिसकी वजह से अब उसको हमेशा के लिए खून जारी हो गया है, या हमेशा के लिए तो नहीं हुआ लेकिन ऐसा हुआ है कि पहले जो है वो 7-8 दिन आया करता था, अब 15-16 दिन आना शुरू हो गया। तो वो अपनी हैज़ की जो आदत है उसी के मुताबिक वो अपना हैज़ शुमार करेगी। कि जितने भी दिनों में उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो बीमारी के तौर पर समझी जाएगी और उन दिनों में वो नमाज नहीं छोड़ सकती। और एक वो औरत है कि जिसको अभी वो बालिग हुई नहीं थी, यानी उसको एक दफ़ा भी अभी तक हैज़ आया ही नहीं था, लेकिन जैसे खून शुरू हुआ तो अब वो रुकता ही नहीं है, या फिर जो है वो 15-16 दिन या 20 दिन इस तरह से उसको आता है। तो फिर अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी तो कोई आदत मुकर्रर ही नहीं है। तो फिर इस सूरत में हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत को देखा जाएगा, यानी 10 दिन शुमार किया जाएगा। तो 10 दिन जो है वो नमाज रोज़ा तर्क कर देगी
और 10वें दिन के बाद जो है वो गुस्ल करके और उसके बाद बकिया जितने दिन भी अगर उसको खून आता है, चाहे मुसलसल जारी है चाहे कुछ दिन आकर रुक जाता है, तो वो जो है वो हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करेगी और नमाज अदा करेगी। तो अब इस्तिहाज़ा की तारीफ़ और यहाँ पर इस्तिहाज़ा की सूरतें बयान की गई हैं। कहते हैं हैज़ या नफास के मखसूस औक़ात के अलावा यानी 3 दिन से कम या 10 दिन से ज़्यादा खून आ रहा हो, ठीक है, या नफास के मखसूस औक़ात के अलावा यानी नफास के 40 दिन होते हैं, 40 दिन से ज़्यादा खून आ रहा हो। तो कहते हैं जो खून औरत की शर्मगाह से किसी बीमारी या ख़राबी की बदौलत खारिज होता है इसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। इसकी दरअसल 6 सूरतें होती हैं। पहली ये कि ऐसी कम सिन बच्ची का खून निकलना जो अभी हैज़ की उम्र तक पहुँची ही ना हो, यानी अभी वो बालिग हुई नहीं है, 13-14 साल की हुई नहीं है, 9-10 साल की बच्ची है, उसको अभी तक वो खून आना शुरू ही नहीं हुआ, या 7-8 साल की बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने पता नहीं इस चीज़ का मुशाहिदा किया है या नहीं, छोटी छोटी 6-6 माह की बच्चियाँ, 8-8 माह की बच्चियाँ, उनको खून आना शुरू हो जाता है। तो ये असल में हैज़ शुमार नहीं होता, ये इस्तिहाज़ा ही होता है कि किसी बीमारी की वजह से उनको ये खून आ रहा होता है। तो वो कहते हैं वो सारा इस्तिहाज़ा के हुक्म में ही होगा। अच्छा, कहते हैं किसी बालिग लड़की या औरत को हैज़ की कम से कम मुद्दत से कम खून आना, यानी अब लड़की बालिग तो हो गई है, 12-13 साल की या 10 साल से ऊपर तो हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ना उसको जो खून आना शुरू हुआ है वो 3 दिन से ज़्यादा तजावुज़ करता ही नहीं है, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है या सिर्फ 1 दिन में आता है, तो वो भी इस्तिहाज़ा ही कहलाएगा। उसके लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्ल करे और नमाज़ छोड़े, बल्कि वो नमाज़ें पढ़ती रहेगी, हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करती रहेगी। तीसरी सूरत यह कि किसी बालिग लड़की या औरत को हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के बाद भी खून आना, यानी कि 10 दिन से भी ऊपर उसको खून आना शुरू हो गया है। एक तो इस सूरत में ये है कि शायद आप लोगों ने ये चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ी हों, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ कि इस सूरत में ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी लड़की को हैज़ आना शुरू हुआ, उसको शुरू में जो है ना वो 5 दिन समझें खून आता था, फिर उसके बाद जो है ना वो साल एक गुजरा और उसके बाद जो है ना उस बच्ची को 8 या 9 दिन खून आना शुरू हो गया, और तो अब हम ये समझेंगे कि उसकी आदत तब्दील हो गई है। क्यों? क्योंकि हैज़ की कम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के अंदर अंदर ही उसकी वो चीज़ रह रही है ना, तो हम उसको हैज़ के हुक्म में ही रखेंगे। अगर 10 दिन से ज़्यादा खून होगा तो उसको हम इस्तिहाज़ा के हुक्म में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर 10 दिन या 9 दिन तक उसकी जो है वो हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि ये उसकी आदत तब्दील हो गई है और अब उसके दिन जो हैं वो इतने ही शुमार किए जाएंगे। फिर उसके बाद चौथी हालत ये आ जाती है कि किसी बालिग लड़की की मखसूस आदत के बाद भी इतने दिन तक खून आए जो हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत से तजावुज़ कर जाए। यानी अब मैंने आपको कहा कि अगर तो 10 दिन या 9 दिन का आ रहा है तो हम समझेंगे आदत बदल गई, लेकिन अगर 10 दिन से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, 12 दिन आए, 15 दिन आए, तो इस सूरत में क्या होगा कि औरत या जो बच्ची है वो 7 दिन 8 दिन जो उसकी आदत के दिन मुकर्रर हैं उतने दिन ही वो हैज़ की हालत शुमार करेगी। ये उस सूरत में है जब उसके दिन बढ़ रहे हैं लेकिन हैज़ की मुद्दत से भी ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हैज़ की मुद्दत के अंदर अंदर बढ़ रहे हैं तो फिर वो हैज़ ही शुमार होगा। फिर 5वीं हालत ये आ जाती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद नफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद खून आना, यानी 40 दिन के बाद भी जो खून आएगा वो फिर नफास के हुक्म में नहीं होगा, बल्कि वो किसी ख़राबी या बीमारी की वजह से समझा जाएगा, तो वो इस्तिहाज़ा होगा। 6ठी हालत ये आ जाती है कि हामला औरत का खून खारिज होना, क्योंकि हमल के दौरान जो है वो मेंसेस नहीं होते औरतों को, तो इस वजह से अगर उस दौरान अगर किसी को कोई दाग लगता है, कोई खून लगता है, तो वो इस्तिहाज़ा का खून होगा, वो जो है वो हैज़ का खून नहीं होगा। ये सिर्फ कहते हैं अहनाफ और हनाबला के नज़दीक इस्तिहाज़ा शुमार होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जो ना उनका इसमें इख्तलाफ है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये भी हैज़ का ही खून होता है जो असल में पहले का जिस्म में रह गया होता है तो वो खारिज होता है, तो इस सूरत में उस पर गुस्ल करना लाजिम हो जाता है, तो और उस सूरत में वो जो नमाज वगैरह अदा नहीं करेगी। लेकिन अहनाफ या हनाबला यही कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हैज़ की हामला औरत को जो है वो हैज़ का खून नहीं आ सकता, उसका हैज़ बंद हो जाता है, और वही जो खून है वो बच्चे की जो खुराक वगैरह होती है उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इस वजह से ये हैज़ का खून शुमार नहीं होगा, बल्कि इस्तिहाज़ा का जो हुक्म है वो इस पर लगेगा।